एग्जाम में कैसे क्वेश्चंस आते हैं, आज हम उन्हीं क्वेश्चंस को करेंगे जो एग्जाम में पूछे जाते हैं जर्नल एंट्री से, और आने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। तो देखते हैं जरा भाई, क्वेश्चंस की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज का क्या कहा गया है? लैंड एंड बिल्डिंग जिसकी बुक वैल्यू थी 1,60,000 सोल्ड फॉर ₹33,00,000। देखो जरा 1,60,000 की मशीन बुक वैल्यू थी लैंड एंड बिल्डिंग की, हम उसको सेल कर रहे हैं 33 लाख में थ्रू अ ब्रोकर, एक ब्रोकर के माध्यम से, हु चार्ज 2% कमीशन ऑन द डील, जिसने क्या किया 2% कमीशन चार्ज किया। आपको रिसीव कितना हुआ होगा? देखो 43 लाख रुपीस की बिल्डिंग हमने सेल की है, उसने ये कहा कि भाई 2% कमीशन मेरा भी होगा, तो 2% कट कर दो भाई, कितना बचता है 66,000। मतलब हमें जो रिसीव हुआ होगा वो रिसीव हुआ होगा 33 लाख माइनस 66,000, कितना आया 32,34,000। हमें सिर्फ 32,34,000 रिसीव हुए, तो इसकी एंट्री क्या होगी? हमें रिसीव हुआ है तो बैंक अकाउंट डेबिट 32,34,000 टू रियलाइजेशन। बस हमें ये वाली एंट्री पास करनी है, बाकी सर 66,000 कहाँ गए, 160 कहाँ गया? अरे कुछ नहीं करना है, फायदा हुआ नुकसान हुआ यहाँ पे कुछ नहीं, सिर्फ आपने एसेट्स था अपना वो 32,34,000 में सेल किया। सेल आपने कितने भी किया, आपको अमाउंट रिसीव होती है सिर्फ 32,34,000, तो आप सिर्फ इतनी अमाउंट से एंट्री पास कर दोगे। हाँ यहाँ पे फायदा हुआ है नुकसान हुआ है तो आप उसको इग्नोर करोगे। जब पॉइंट वाली एंट्रीज दी होती है ना तब हम फायदा नुकसान नहीं देखते, सिर्फ हम पॉइंट की एंट्रीज करते हैं। हाँ फायदे नुकसान की एंट्री तब करते हैं जब पूरा का पूरा क्वेश्चन दिया हुआ होता है। किसी एक पर्टिकुलर एसेट्स या लायबिलिटीज से होने वाले फायदे को हम नहीं रिकॉर्ड करेंगे जब पूरे के पूरे आइटम सेलेक्ट होंगे, हमें पूरी बैलेंस शीट दी होगी, हम जब उससे करेंगे तब हमें करना होगा। अदरवाइज इन पॉइंट्स के केस में आपको कोई फायदे नुकसान की एंट्री नहीं करनी है। ठीक है, सिर्फ एसेट सेल करना था, हमने एसेट्स को सेल कर दिया है। अब जरा देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2, कुछ एक्सपेंसेस से रिलेटेड पॉइंट है सारे, सारे हैं क्या दो ही हैं? 3 पॉइंट देखो जरा एक्सपेंसेस से रिलेटेड है और 4th पॉइंट तो अलग है। फर्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं बेटा, क्या मैं इसको इरेज कर देना ऊपर का पोर्शन, ये नोट कर लिया होगा सबने? जरा देखो क्वेश्चन नंबर, इसका ए पार्ट देखो जरा, ए पार्ट क्वेश्चन नंबर 2 का ए पार्ट। एक्सपेंसेस ऑफ रियलाइजेशन 1,500, कुछ भी नहीं बोला। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट और कैश अकाउंट जो भी लिखना चाहो। बी पॉइंट, एक्सपेंसेस ऑफ रियलाइजेशन 600 बट पेड बाय मोहन एक पार्टनर। देखिए पे किसने किया है? पार्टनर ने किया है, तो बैंक तो हमारे पास से गया नहीं होगा, हमारा कैश तो कम नहीं हुआ होगा। कैश किसका कम हुआ होगा? पार्टनर का, मोहन का कम हुआ होगा, तो हमें मोहन को देना पड़ेगा। लेकिन एक्सपेंसेस किसका होगा? ये फर्म का होगा, क्योंकि कुछ नहीं बोला। तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू मोहन कैपिटल अकाउंट। ये जो भी हमारा एक्सपेंसेस था 600 रुपीज का, इस एक्सपेंसेस को बच्चे मोहन ने बियर किया है, मोहन ने पे किया है, तो पैसा मोहन के पास से गया है, इसलिए मोहन क्या हो जाएगा? कैपिटल अकाउंट क्रेडिट, हमें मोहन को पैसा देना पड़ेगा। पॉइंट नंबर सी, मोहन वन ऑफ द पार्टनर्स, एक वो पार्टनर है फर्म का, वो आस्क्ड टू लुक इनटू द डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म,
जिस बंदे को हमने एक काम दे दिया कि भैया तुम्हें फर्म को डिसॉल्व करनी है और जिसके लिए हम तुम्हें 2000 रुपए का कमीशन देंगे, तो ठीक है भाई, कमीशन है, देना है। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू मोहन्स कैपिटल अकाउंट 2000 रुपीज। और फोर्थ की जरा बताइए एंट्री क्या होगी, जल्दी फोर्थ की एंट्री कमेंट करके बताओ, फोर्थ की एंट्री क्या होगी। ओके, कमेंट फास्ट बच्चे, जल्दी, इतना टाइम कैसे लग गया। तो बच्चों कमेंट आ भी गई है, नेहा नो एंट्री की, नो एंट्री, और वो अनुष्का बच्चे, अनुष्का कोई रिप्लाई नहीं आया तुम्हारा, समझ में नहीं आया क्या दिक्कत है, जल्दी बताओ। आगे रिप्लाई, चलो ठीक है, नो एंट्री, समझ में तो आ गया कि कोई भी एंट्री इसकी नहीं होगी, क्यों नहीं होगी, क्लियर हो गया। चलिए इतना नोट करो। और क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे बताया गया है रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 15,000 वर टू बी मेट बाय राहुल। देखिए जरा, इस एक्सपेंस को बॉन्ड कौन करेगा, ये एक्सपेंस है राहुल का जो कि एक पार्टनर है, बट वर पेड बाय द फर्म, फर्म ने इसको पे किया है। एक्सपेंसेस पार्टनर का था, इसलिए पार्टनर का कैपिटल अकाउंट होना चाहिए था डेबिट, मतलब राहुल से कैपिटल अकाउंट होगा डेबिट। अच्छा, पे किसने किया है, अगर राहुल ही पे करता तो हमें कुछ लेना देना था, बट पे किया फर्म ने, तो हमारे सबके पास से, फर्म के पास से पैसा गया है, इसलिए टू कैश और बैंक अकाउंट जो भी लिखना चाहो, जो उचित समझो, उचित, जो सही समझो। हिंदी सीख लो, हिंदी, हिंदुस्तानी हो तुम। पॉइंट नंबर बी, रमेश एक पार्टनर है जिसको रेमुनेशन दिया जा रहा है 25,000 रुपए का, एंड ही वॉज टू मीट ऑल एक्सपेंसेस, और कहते भैया सारे खर्चे तुम्हें उठाने हैं, हम तुम्हें सिर्फ 25,000 रुपए का रेमुनेशन दे देते हैं। तो ठीक है, रेमुनेशन तो दिया ना, ये तो एक्सपेंसेस फर्म का है, फर्म ने 25,000 रुपए का उसको रेमुनेशन दे दिया है। तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, क्योंकि एक्सपेंसेस है ये, तो ये 25,000 टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर का नाम क्या है, रमेश कैपिटल अकाउंट। यस यस यस, रमेश। ध्यान कहाँ है लड़की का, सोई हुई है, वो सोई हुई है, आज स्कूल गई थी आज ये, तो ये स्कूल में घूम रही है अभी। पॉइंट नंबर सी, बात नहीं, अनुज एक पार्टनर है, वो पेड रेमुनेशन 20,000, देखो उसको कितने रेमुनेशन दिया, 20,000 का रेमुनेशन दिया, एंड ही वाज टू मीट ऑल एक्सपेंस, और सारे खर्चे क्या करने हैं, उसी पार्टनर को पे करने हैं। तो ठीक है, एंट्री तो यही वाली होगी एंट्री, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट। अब कुछ बच्चे कहते हैं सर आपने पूरी लाइन तो पढ़ी नहीं, अरे रुक जाओ, इतने की एंट्री कर लेते हैं, पढ़ेंगे उस एंट्री को, उसको भी क्या हुआ है। हाँ, हमें इतना समझ में आ गया कि एक पार्टनर था अनुज, जिसको रेमुनेशन दिया है 20,000, और ये बोल दिया कि भैया सारे एक्सपेंसेस की जिम्मेदारी तुम्हारी, चाहे 2 रुपए का खर्चा हो, चाहे 2 लाख का खर्चा हो, हमें कोई लेना देना नहीं है। तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट 20,000 टू अनुज कैपिटल अकाउंट। बट यहाँ पर हुआ क्या, यहाँ पर कुछ एक्सपेंसेस थे 5,000 रुपीज के, देखते हैं कहा लिखा है ये वाली बात, फर्म पेड एन एक्सपेंस ऑफ रुपीज 500, एक एक्सपेंस था 5,000 रुपए का जो फर्म ने पे कर दिया। तो भाई खर्चा किसको पे करना था, रमेश को, सॉरी अनुज को, अनुज को पे करना था, और वो पैसा क्या करा, फर्म ने अपने पॉकेट से पे कर दिया, फर्म ने अपने अकाउंट से पे कर दिया। तो क्या माने कि भैया हमने अरुण को 5,000 रुपए दे दिए। बात समझ में कि देखो खर्चा तुम्हारा है,
लेकिन तुमने क्या करा, फर्म का पैसा यूज कर लिया। क्यों यूज कर लिया भाई? अगर तुमने फर्म का पैसा यूज किया तो तुम्हारी कैपिटल से वाली अमाउंट कट कर दी जाएगी। पहले ही आपको 20,000 रुपए दे दिए गए हैं, भले ही कैश में नहीं दिया, बट आपके कैपिटल में तो ट्रांसफर कर दिया, कैपिटल अकाउंट में प्लस हो गया तुम्हारे में, तुम्हें तो 20,000 रुपए मिल जाएंगे। अब जो खर्चा है वो तुम उठाओ। बट क्या हुआ कि वो 5,000 रुपीज का एक एक्सपेंस फर्म ने पे कर दिया, इसलिए इसकी भी हमें एंट्री पास करनी पड़ेगी। अनुज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक, और कैश अकाउंट आपको करना पड़ेगा उतनी अमाउंट के लिए। कि 5,000 रुपीज हमने अनुज को पे कर दिया है। ठीक है, हमें एक्सपेंस से कुछ लेना देना था ही नहीं, ये खर्चा तो सारा का सारा पे करना था, किसको? अनुज को पे करना था। क्लियर हो रही बात? कोई दिक्कत तो नहीं? नोट कर लेंगे, जल्दी बताओ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े या क्या करें? आ रहा है? ज्योति, सोनी, पक्का ना? अगेन देखो जरा, एक्सपेंसेस पीछे नहीं छोड़ने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन एक्सपेंसेस पर बेस्ड है। क्वेश्चन नंबर 4, इसका ए पार्ट, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पेड बाय फर्म ऑन बिहाफ ऑफ आलोक। मतलब ये एक्सपेंसेस था आलोक का, है ना, जिसको पे किसने कर दिया है? फर्म ने। एक्सपेंसेस आलोक का फर्म पे कर दिए, ऐसा थोड़ी ना होगा। तो क्या हुआ, आलोक कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक, ऐसा होना चाहिए था। चलिए, कितना खर्च, कितना पे किया है? 10,000 पेड बाय फर्म, फर्म ने पे किया है ए पार्टनर विद whom it was agreed at rupees 7,500। मतलब 7,500। देखिए जरा, एक पार्टनर है जिसके साथ इसका एग्रीमेंट हुआ है कि भाई सिर्फ 7,500 रुपीज। एक पार्टनर एक्सपेंसेस थे रियलाइज 10,000 जो पे किए हैं फर्म ने ऑन बिहाफ ऑफ आलोक, जो कि एक पार्टनर है जिसके साथ ये एग्रीड हुए थे 7,500। कोई एंट्री बता सकता है मुझे? मैं तो करी हुई पहले, दिमाग लगाओ जल्दी जल्दी, क्या होना चाहिए? बाकी रिलेशन में कितने जाकर रिलेशन में जाए, जल्दी जल्दी सोचो, तुमने तो किया हुआ है पहले। आलोक टू बैंक हो गया, और आलू की कैपिटल, आलू की अमाउंट 7,500। चलिए एक और रिप्लाई आ चुका है, आलोक डेबिट रिलेशन डेबिट टू बैंक। सोनाक्षी का आंसर बिल्कुल सही है, तुम्हारा बिल्कुल सही है। चलिए और कोई? कनिका बिल्कुल सही है बच्चे। देखो जरा, यहाँ क्या हुआ, देखो एक्सपेंसेस थे एक्चुअल में, रियलाइजेशन के एक्सपेंसेस हुए 10,000। 10,000 ये जो कि क्या है, पे किसने किए? एक्चुअल में 10,000 के एक्सपेंसेस हैं जो बिहाफ ऑफ आलोक, आलोक के बिहाफ पर फर्म ने पे कर दिया है। तो फर्म के पास से जो बैंक, जो कैश गया वो कितना गया? 10,000 का। बट आलोक जो पार्टनर था उसके बिहाफ पर खर्च होना था, और उसके बिहाफ पर भी इसके साथ एग्रीमेंट हुआ था। कितने रुपए के लिए सिर्फ एग्री हुए थे? 7,500। मतलब हमने आलोक को हो सकता है रखा होगा, अपॉइंट किया होगा कि तुम्हें जो पे करना है 7,500 तुम्हें पे करना है, बाकी जितना भी खर्चा होगा उसे फर्म पे करेगी, वो पूरी फर्म का खर्चा होगा। तो यहाँ पर आलोक के कैपिटल अकाउंट में जो जाएंगे, आलोक के नाम पे जो खर्चा चढ़ेगा वो सिर्फ 7,500। आलोक का खर्चा है 7,500।
आलोक के बिहाफ पर हुआ है, बट आलोक के साथ जो एग्रीमेंट था वो सिर्फ 7,500 के लिए था। बाकी जो 3,500 का हुआ है, सॉरी 2,500, वो जाएगा रियलाइजेशन अकाउंट में 2,500, और पे किया है 10,000। ये हमारे बैंक अकाउंट से पेमेंट हो गई होगी 10,000 रुपीज की। सेकंड पॉइंट, जल्दी से सेकंड पॉइंट पढ़ो और दिमाग लगाओ क्या हो सकता है इसका। इसका आंसर भी ये भी कुछ ऐसा ही है। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 5,000, इट वाज एग्रीड दैट द फर्म विल पे, फर्म सिर्फ 2,000 रुपए पे करेगी, एंड बैलेंस बाय रविंदर, एक रविंदर पार्टनर जो वो पे करेगा। ये पेमेंट की बात हो रही है, उसको बोर्न करने की बात नहीं हो रही है, इसको इनकर कौन करेगा उसकी बात नहीं हो रही है, ठीक है ना। यानी एक्सपेंसेस तो है 5,000 के पूरे, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट 5,000, इसको पे करने के जब नंबर आया और 2,000 रुपीज तो फर्म ने पे कर दिया, क्योंकि फर्म के पास हो सकता है कैश कम ही हो, और बाकी पे किसने किया है, रविंदर एक पार्टनर है, उसे कैपिटल अकाउंट में चला जाएगा। कितना, 5,000, रियलाइजेशन डेबिट टू रविंदर टू बैंक, बिल्कुल सही एंट्री थी तुम्हारी भी। पॉइंट नंबर थर्ड, जल्दी से पॉइंट नंबर थर्ड की एंट्री। अनुष्का बच्चे रिप्लाई क्यों नहीं आ रहा तुम्हारा कुछ भी, दिमाग लगा बच्चे, अनुष्का ऐसा थोड़ा ना काम चलेगा। रिप्लाई सिर्फ, अच्छा दोनों का आ गया है, रियलाइजेशन टू अमित, रियलाइजेशन टू अमित कैपिटल अकाउंट, ठीक है सही है बच्चे, बिल्कुल सही है। अब तक जितने बच्चों ने रिप्लाई दिया है, ड्यूरेशन एक्सपेंसेस 10,000 वर पेड बाय अमित, अमित ने पे किए हैं जो कि पार्टनर है, ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म, फर्म के बिहाफ पर, फर्म का खर्चा है इसका मतलब। तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू अमित कैपिटल अकाउंट, उसके कैपिटल अकाउंट में हमें करना होगा क्रेडिट, क्योंकि वो उसने पे किया है। तो ये सी पॉइंट हो ही गया बातों ही बातों में। देखिए भाई जरा ये वाला क्वेश्चन नंबर 5, अब इसमें एक्सपेंसेस की बात नहीं हो रही है, इसमें बात हो रही है क्रेडिटर्स के सेटलमेंट की। देखिए क्रेडिटर की सेटलमेंट हम पहले भी कर चुके हैं, अगर कोई भी क्रेडिटर्स एसेट्स को टेक ओवर करेगा कोई एंट्री नहीं होगी, उसके बाद जितना हम उसे पे करेंगे सिर्फ उसकी एंट्री करनी है हमें। अब देखिए जरा यहाँ क्या कहता है, क्रेडिटर्स जिनकी अमाउंट थी कितनी 85,000, एक्सेप्टेड 40,000 एज कैश, इन्होंने 40,000 कैश में ले लिए, एंड इन्वेस्टमेंट जिसकी वैल्यू थी 43,000 इन फुल सेटलमेंट ऑफ देयर क्लेम। एक्चुअली हमारे पास पैसा कितना गया, तो उन्होंने एसेट्स को एडजस्ट किया है, अपने क्लेम एसेट से एडजस्ट किया है, जो एसेट्स टेक ओवर किया इसके तो पूरी एंट्री पास नहीं करेंगे। हमारे पास से कैश गया है सिर्फ 40,000, और 40,000 पे करने के बाद हमारे सारे एसेट्स, सॉरी सारे क्रेडिटर्स हो गए सेटल। इसकी एंट्री सिंपल एंट्री, क्रेडिटर्स सॉरी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट और कैश अकाउंट जो भी लेना चाहो, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट ओनली 40,000 से होगी एंट्री। क्रेडिटर्स, जल्दी से इसकी एंट्री खुद से सोचो एक बार जरा, पॉइंट बी की एंट्री खुद से सोचो, फिर मैं लिखता हूं। नो एंट्री, चलो तो वेरी गुड, नो एंट्री, कोई एंट्री नहीं होगी, मतलब दिमाग तुम्हारा खुल चुका है, यूज हो रहा है दिमाग, है ना। पॉइंट नंबर सी, एक बार पहले तुम पढ़ो फिर मैं बताऊंगा, जितना तुमने सोचना सोच लिया। चलो पॉइंट नंबर सी, क्रेडिटर्स वर्थ 90,000, 90,000 क्रेडिटर थे,
दे एक्सेप्टेड बिल्डिंग जिसकी वैल्यू है 1,20,000। 90,000 वाले क्रेडिटर्स ने हमारी बिल्डिंग को लिया है 1,20,000 इसकी वैल्यू थी, और 30,000 का एक्स्ट्रा चला गया उनके पास। पेड कैश टू द फर्म रुपीज 30,000, उन्होंने हमारे 30,000 रुपए हमें वापस कर दिए। तो हमारे पास 30,000 रुपए आया ना, हमारी बिल्डिंग से एसेट्स से मतलब रियलाइज होंगे 30,000। कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, ये एंट्री होगी। इतना करने के बाद आप क्या करते हैं बेटा, इसके आगे कुछ क्वेश्चंस हैं जिन्हें आप खुद से एक बार ट्राई करेंगे। मुझे पता है कुछ क्वेश्चंस तुमसे होंगे, कुछ क्वेश्चंस नहीं होंगे। जो हो जाए अच्छी बात है, जो नहीं होंगे उन्हें हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। जैसे आप देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, ये सब सारे क्वेश्चंस सिंपल है, कोई मुश्किल नहीं है। आप जितने हो जाए उतने ट्राई कर लेना। जो जिस क्वेश्चन में जोन सा पॉइंट हो जाए ठीक है, जो नहीं होगा तो आप छोड़ देना, कोई नहीं। नेक्स्ट क्लास में हम क्वेश्चन को वैसे डिस्कस करेंगे, जिस पॉइंट में आपको डाउट आएगा वो पॉइंट मुझे बता देना, मैं वही क्वेश्चन आपको समझा दूंगा और वही हम क्वेश्चन को करेंगे सॉल्व। ठीक है, आज की क्लास यही ओवर करते हैं, हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।